नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और सबसे पहले बात महागठबंधन की बैठक और उस पर आ रहे बयानों की करेंगे। पटना में हुई महागठबंधन की बैठक में भले ही तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार का चेहरा नहीं घोषित किया, लेकिन आरजेडी के सांसद मनोज झा का कहना है कि तेजस्वी के चेहरे पर सवाल करना गलत है। तेजस्वी का सीएम उम्मीदवार बनना तय है, जिस पर एनडीए के नेताओं ने भी तंज कसा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जी ने तो जो बिगुल फूंक दिया, उसकी लकीर लंबी है। महज एक दिन पहले की बात है। 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की पहली बैठक हुई। हाथ में हाथ मिलाकर एकजुटता वाली तस्वीर भी खिंचवाई गई, लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे या नहीं, इसका जवाब नहीं मिला। सीएम संदर्भ क्या है वो क्लियर करिए, आपको चुनाव में जाना है। पत्रकार सवाल पर सवाल पूछते रहे, लेकिन कृष्णा अल्लावरू से लेकर तेजस्वी यादव तक ने गोलमोल जवाब देकर सवाल से किनारा कर लिया। हर चीज एक ही दिन दे देंगे, थोड़ा धैर्य दीजिए, थोड़े इंतजार का मजा दीजिए। लेकिन बैठक के एक दिन बाद आरजेडी के थिंक टैंक माने जाने वाले राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दिया है। मनोज झा ने कहा, तेजस्वी के चेहरे पर सवाल करना ही गलत है, क्योंकि जैसे सूरज के पूरब में उगने को लेकर कभी सवाल नहीं होता, वैसे ही तेजस्वी का भी सीएम उम्मीदवार बनना तय है। लेकिन सार्वभौमिक सत्य पर सवाल नहीं होते हैं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, इस पर कभी सवाल होता है क्या? मनोज झा ने जिस ढंग से सूरज और पूरब का उदाहरण देकर तेजस्वी की दावेदारी साबित करने की कोशिश की, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने उसी अंदाज में जवाब दे दिया। सूरज पूरब से निकलता है, सही है, लेकिन कई बार घटाएं इतना घेर लेती हैं कि शाम हो जाती है लेकिन सूरज के दर्शन नहीं होते। तो चुनाव तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे, ये यक्ष प्रश्न है। खैर, केसी त्यागी को छोड़ भी दें तो सवाल है कि क्या मनोज झा के बयान से कांग्रेस के नेता इत्तेफाक रखते हैं? जवाब कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से ही सुन लीजिए कि इंडिया गठबंधन का चेहरा जब तय होगा मुख्यमंत्री का, आप लोग को बता दीजिएगा। इंतजार कीजिए, इंतजार का मजा कुछ और ही है। सवाल है कि कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर नहीं कहा कि तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा होंगे। ऐसे में मनोज झा के बयान को क्या माना जाए? क्या आने वाले दिनों में महागठबंधन के अंदर चेहरे पर चिक और बढ़ने वाली है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह। और देखिए, महागठबंधन की बैठकों से उम्मीद तो थी कि सीटों के तालमेल, चुनाव में नेतृत्व और सीएम उम्मीदवार के चेहरे पर तस्वीर साफ होगी। कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने और तेजस्वी यादव को उसका अध्यक्ष बनाने से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। सियासी गलियारों से खबर है कि कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी तेजस्वी यादव पर दबाव बना रही है और तेजस्वी पर प्रेशर पॉलिटिक्स की इस खबर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इसका चेहरा देख लो भड़क जाए, जिसकी पार्टी के अतीत के कार्यों को देख लो कांप उठे, वैसे व्यक्ति के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर महागठबंधन के घटक दलों में मतभेद स्वाभाविक है। महागठबंधन में सीएम का चेहरा तय भी नहीं हुआ कि सिर फुटअव्वल की नौबत सामने है। आगे जब इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, फिर उसमें आगे की बात होगी, बाकी बातें होगी। ये तो पहला सीढ़ी था। आगे और देखिए कि इंडिया गठबंधन कितना सशक्त मजबूत होता जाएगा। अनेक प्रकार के ठोस निर्णय भी आएंगे और इसी ठोस निर्णय के कारण एनडीए में परेशानी है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और वीआईपी नेता ने दबाव बनाया हुआ है, इस दबाव के बोझ के तले तेजस्वी यादव उबर नहीं पा रहे हैं, बोझ से दबे हुए हैं। इसलिए कल की बैठक में तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता चेहरा घोषित नहीं हो पाए। एनडीए की नैया तो खुद ही डगमगा रही है और 2025 में डूबने वाली है। जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, वो भी इधर आना चाह रहे हैं महागठबंधन इंडिया गठबंधन में। बिहार में बिहार की जनता ने इस बार ठाना है तेजस्वी सरकार बनाना है, बिहार को बर्बादी से बचाना है।
इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तेजस्वी यादव को महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोग चाहे जितनी बैठकें कर लें, लेकिन जनता इन लोगों को घर बिठाने का मन बना चुकी है। तेजस्वी को तो महागठबंधन सीएम फेस भी नहीं मानता। ये कितना भी महागठबंधन की बैठक बोले, ठगबंधन की बैठक बोले, लेकिन आम जनता उनको घर बैठाने का मन बना चुकी है। और ये तय है, जब महागठबंधन के लोग ही उनको सीएम फेस नहीं मान रहे हैं तो आम जनता कहाँ से मान लेगी। और बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये कितना भी दिल्ली चले जाएं, पटना चले जाएं, गोरधारी कर लें, लेकिन आम जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है, जिस तरह इन लोगों ने लूटा बिहार को। और चलिए बात कर लेते हैं महिला वोटर्स को लुभाने की जो कोशिश हो रही है उसकी। देखिए, महिलाओं से संवाद के लिए पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रथों को रवाना किया। ये रथ गांव-गांव और टोले मोहल्ले में जाकर महिलाओं से संवाद करेगा। महिला संवाद 2 महीने तक चलेगा और इसके बाद चर्चा है कि महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। 50 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। करीब 2 महीने तक चलने वाला ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग का है। हर जिले में महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बताया जाएगा कि सरकार की तरफ से उनके लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, इसका फीडबैक भी लिया जाएगा और महिलाओं से संवाद भी किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए जो बचे हुए काम है उसको पूरा करने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार करेगी। सरकार का लक्ष्य इस अभियान के जरिए करीब 2 करोड़ महिलाओं तक सीधी पहुंच बनानी है, जिसमें जीविका समूह की 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं भी शामिल हैं। हर दिन सुबह और शाम औसतन 1200 जगहों पर संवाद होगा। इसके जरिए शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह निषेध, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, छात्रा पोशाक योजना और जीविका जैसी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वैसे महिला वोटर पर नीतीश कुमार की नजर पहले से है। इसकी झलक बजट में ही दिख गई थी, जब महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए थे। मसलन बड़े शहरों में वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए अलग जगह होगी। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। पटना में महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील्स होगा, जिसमें ट्रेनर भी महिला होंगी। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए पिंक बसें भी चलाई जाएंगी। बिहार रोडवेज की बस में ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। महिला चालकों को कमर्शियल ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन खरीदने पर कैश अनुदान मिलेगा। महिला सिपाहियों को उनके थाने के पास किराए का घर दिलाया जाएगा और मुख्य शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की स्थापना होगी। सत्ता पक्ष का कहना है कि अब महिलाओं से फीडबैक लेकर आगे की योजना पर काम किया जाएगा। पूरे बिहार की हर जाति धर्म की बहन और बेटी, उनके लिए सम्मान है, उनके लिए गौरव है। दरअसल कई राज्यों में महिलाओं के लिए कैश योजना चल रही है और जिन पार्टियों ने ऐसी योजना शुरू की उन्हें चुनाव में लाभ भी मिला। तेजस्वी यादव बिहार में भी इसी तरह की योजना शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। बस बख्श दीजिए, बिहार की आधी आबादी अब आपसे छुटकारा चाहती है माननीय मुख्यमंत्री। बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती हैं। बिहार में 48% वोटर महिलाएं हैं और महिलाओं को टिकट देने के मामले में भी नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे दलों से काफी आगे है। जेडीयू ने 115 सीटों पर 22 महिला उम्मीदवारों को उतारा। साफ है, नीतीश कुमार सिर्फ भाषणों में महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, बल्कि उन्हें भागीदारी भी देते हैं। अब महिला संवाद कार्यक्रम के जरिए कोशिश 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने की है, ताकि उन्हें सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी मिले और सामाजिक और आर्थिक तौर पर उन्हें सशक्त बनाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो। और अब बात करेंगे आरजेडी के बाहुबली विधायक की। आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल का नया ठिकाना बेऊर जेल है, लेकिन रीतलाल पर सियासी रार लगातार जारी है। जेडीयू ने आरजेडी का नया नामकरण करते हुए तेजस्वी को रीतलाल से मिलने के लिए जेल जाने की नसीहत दे दी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर अब सियासत सुलग गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
रंगदारी और जान से मारने की धमकी मामले में दानापुर से आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव सलाखों के पीछे चले गए, लेकिन रीतलाल पर सियासत जारी है। सबसे पहले 3 दिन पहले की तस्वीर देखिए, जब बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर आरजेडी के 3 विधायक रीतलाल यादव, शंभूनाथ यादव और मनोज यादव की तस्वीर लगाई और पोस्टर में लिखा है वांटेड। अब रीतलाल के जेल जाने के बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी का नया नामकरण कर दिया। नीरज कुमार ने आरजेडी को रीतलाल जनता दल बताते हुए तेजस्वी यादव को जेल जाकर मिलने की नसीहत भी दी। राजद अब नए रूप में राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि रीतलाल जनता दल के नाम से जाना जाएगा। जेल से मुलाकात का समय है 9:30 से 11:45 तक। फल फूल ले जाइएगा। आपके और आपके परिवार की उस दुर्दांत अपराध की पाठशाला चलाने वाला बहुत सेवा किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर सियासत सुलग गई है। महागठबंधन नेताओं ने जेडीयू पर जोरदार निशाना साधा है। किस तरह से कांड किए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों पर उत्पीड़न किए जा रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। इसलिए आप दूसरे के घर में ताक झांक करने की जगह अपने आप में समीक्षा कर ली होते तो शायद ऐसी बातें नहीं कहते। डबल इंजन सरकार में उत्पीड़न के कार्य बढ़ गए हैं और सबको पता है कि आप फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर जिन 3 विधायकों की तस्वीर पोस्ट की थी, उसमें एक विधायक सलाखों के पीछे चले गए हैं। रीतलाल यादव का नया ठिकाना बेऊर जेल है, लेकिन रीतलाल पर सियासी रार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। देखिए, रंगदारी के मामले में पटना पुलिस ने दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को और उनके सहयोगियों को जेल भेज दिया है। रीतलाल यादव के खिलाफ बिल्डर कुमार गौरव उर्फ मुन्ना यादव ने रंगदारी का केस दर्ज करवाया था। कुमार गौरव और उनके बिजनेस पार्टनर राकेश रंजन का आरोप है कि विधायक के जेल जाने के बाद उनके घर की रेकी की जा रही है, उन्हें जान का भय सता रहा है। बिल्डर कुमार गौरव ने प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराए जाने पर संतोष भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि आरोपी विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जेल से छूटने के बाद वो फिर से रंगदारी के धंधे में ना लग जाए। जो बात था वो बात हम लोगों ने पुलिस के पास बताया, प्रशासन के पास हम लोगों ने बताया, ठीक है, कि वहाँ पे नीतीश कुमार का गवर्नमेंट नहीं चल रहा, वहाँ पर रीतलाल यादव का गवर्नमेंट चल रहा है। ये दूसरे बिल्डर सभी उस इलाके में सब लोगों के साथ ऐसा होता है, एक हम ही नहीं है। लोग हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम लोगों ने हिम्मत किया है, आगे बढ़ा है, पुलिस का भरोसा। कितने की डिमांड्स की थी उन्होंने? 30 लाख का। 30 कितना दिया आपने? 14 लाख दिया। 14 लाख और 16 लाख के लिए क्या प्रेशर डाल रहे थे? प्रेशर डाल रहे थे। जो आज सुरक्षा मुहैया कराई गई है आपको, ये परमानेंट रहनी चाहिए आपको लगता है? परमानेंट ही रहेगी हमारे साथ। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, चूंकि सुशासन की सरकार बोली जाती है और सुशासन की सरकार में एक विधायक रंगदारी मांगता है, तो गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट इस मैटर को पूरा अपने स्तर से देख रहे हैं और हमें गवर्नमेंट से उम्मीद है कि इस बार जो है विधायक जी की रंगदारी बंद ये हो जाएगी, वहाँ पे नहीं चलेगी। गवर्नमेंट और जुडिशियरी से हम लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर उन पे इतने आरोप हैं, इतने संगीन आरोप पहले भी हैं, मर्डर का है और चार्जेस है, ये बाहर कैसे आ जाते हैं? ऐसे लोग बाहर रहने ही नहीं चाहिए। ये लोग समाज की गंदगी से पैदा हुए हैं, ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए समाज में। और चलिए बात कर लेते हैं वक्फ कानून पर। मुस्लिमों का बीजेपी को मिल रहा है साथ। देखिए, वक्फ कानून पर सियासत के बीच भागलपुर में बीजेपी के वक्फ संशोधन सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुटे। सभी ने वक्फ कानून को मुस्लिमों के हक में बताया। शहनवाज हुसैन के नेतृत्व में वक्फ जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा, मुस्लिमों को भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता।
वक्फ कानून पर सियासत जारी है। विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सियासत, हिंसा और कानूनी लड़ाई के बीच सुकून देने वाली ये तस्वीरें आई हैं भागलपुर से, जहां इस कानून के बनने के बाद मुस्लिम समाज में उत्साह और उमंग का माहौल है। उन्हें वक्फ कानून से कोई ऐतराज नहीं है। मुस्लिम समाज के चेहरे पर मुस्कान है। बीजेपी के वक्फ संशोधन सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय जुटे। मुस्लिम महिलाएं भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में शुक्रिया मोदी भाईजान वक्फ जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। सम्मेलन में मुस्लिम समुदाय के लोग मोदी सरकार के वक्फ कानून का एकजुट होकर समर्थन कर रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा, मुसलमानों को भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। उसका पहला प्रोग्राम पूरे देश में कहाँ हो रहा है? भागलपुर से जो बात निकलती है वो दूर तलक जाती है। भारतीय जनता पार्टी को इकलौता मुस्लिम एमपी किस शहर ने दिया? मैं बार बार कहता हूं, दुनिया के में भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बीजेपी के वक्फ संशोधन सम्मेलन में शामिल होने आए मुस्लिम समाज के लोगों ने एक सुर में कहा कि वो इस कानून के साथ हैं। सभी मुस्लिमों ने पीएम मोदी की इस पहल का स्वागत किया। विपक्ष का शुरू से रहा है ये रोल हिंदुस्तान में कि जो भी कांग्रेसी हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, हमेशा हिंदुस्तान के अंदर लड़ा के, आपस में ही लड़ा के ये राज करना चाहते हैं। इनकी जो सरकार चली गई है, ये बौखलाए हुए हैं। सारे लोग, सारे मुसलमान इकट्ठा हुए थे और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग गांव-गांव जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि किस तरह से हम लोगों को बरगला रहा है। मेरा कहीं कोई संपत्ति वक्त की कहीं इधर उधर नहीं होगी। हमारा संपत्ति का रक्षा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जेडी वाले, कांग्रेस वाले और भी महागठबंधन के लोग बरगला रहा है। मुसलमान अब बरगलाने वाला नहीं है। मुसलमान बिल्कुल मन बना लिया है कि अब जो है हम लोग 2025 में भी हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ रहेंगे और 225 से जो है फिर से हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। और 29 में भी हम लोग तमाम मुसलमान जो देखे आप कि 2029 में भी अब जो है मन बना लिया मुसलमान कि 2029 में भी मोदी भाईजान के साथ हम लोग रहेंगे। भागलपुर में वक्फ संशोधन सम्मेलन में बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लोगों के बीच विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की पूरी कोशिश की है। बीजेपी ने साफ किया, ये कानून मुसलमानों के हित में है। बीजेपी के इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुटे। सभी ने वक्फ कानून लाने के लिए बीजेपी का शुक्रिया अदा किया और विपक्ष पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और अब खबर है महागठबंधन की बैठक को लेकर। 24 अप्रैल को पटना के कांग्रेस ऑफिस में महागठबंधन की दूसरी बैठक होने वाली है। इसे लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की बैठक से कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है। जनता सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। भाई जनता कहाँ उनको सीएम बनाने जा रही है? कहाँ घमंडिया गठबंधन को जनमत मिलने जा रहा है कि वहाँ कोई सीएम बनने जा रहा है और सीएम का कोई उम्मीदवार होगा? सीएम का एक उम्मीदवार नीतीश कुमार, अगला सीएम नीतीश कुमार। नीतीश जी का जो प्रयास हुआ है, जनता उस ओर है जहाँ विकास है, जहाँ सुशासन है और जहाँ भ्रष्टाचार है, परिवारवादी है, वहाँ जनता जा नहीं सकती है। बिहार की जनता अब जात पात से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए विकास चाहती है। इसलिए नीतीश जी को पुनः मुख्यमंत्री बिहार की जनता बनाए। कांग्रेस के लोग ट्रेन रोक रहे हैं सर, कांग्रेस के लोग ट्रेन रोक रहे हैं, पुलिस के काफिले पे भी हमले हो रहे हैं मुर्शिदाबाद में। जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, ममता जी वोट तुष्टि करने के लिए यह कर रही हैं। गृह मंत्रालय उस पे